अभी हम भजन गाएंगे एक। प्रभु तब पादयुगे मोरा निवेदन। प्रभु तब पादयुगे मोर निवेदन। हरि हरि। प्रभु तव पादयुगे मोर निवेदन। नहि मगी देह सुख विद्या धन जाना। प्रभु तव पादयुगे मोर निवेदन। नहि मगी देह सुख विद्या धन जाना। नाही मगी स्वर्गारा मोक्ष नाही मागी। न करी प्रार्थना कोना विभूतिर लागी। नाही मगी स्वर्गारा मोक्ष नाही मागी। सतन कोना विभूतिर लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाया। दुखी जन्म जन्म जेनो तब गुण गाया। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। जन्मे जन्मे जेनो तब गुण गाए।
आशा ममा तुम्हारा चराने अहतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने यही मात्र आशा ममा तुम्हारा चराने अहतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने विषयाद प्रीति बे आशाए हमारा विमत प्रीति हो चरणे तुम्हारा विषयाज प्रीति बे आशाए हमारा श्रीमता प्रीति हो चरणे तुम्हारा विपदे संपदे सुख समभावे दिन दिन बुद्धि हो न मेरा प्रभावे विपदे संपदे सुख समभावे दिन दिन बुद्धि हो न मेरा प्रभावे पशु पक्षी होए ताकि स्वदेवा निरारे तब भक्ति रहो भक्ति विनोदा हृदय
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्री प्रभुपाद। श्री श्री राधा गोविंदेव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौ निताय की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद स्वगण ललिता श्री विशाखान्वितां सहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचारणे। इसके अनुवाद कोई पढ़े? इस भजन जो हमने गाया है। हे प्रभु, आपके चरण शायद सुख, विद्या, धन संपत्ति या अन्य मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे ना तो स्वर्ग का सुख चाहिए, ही एक अस्तित्व से मुक्ति। किसी भी प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करती। अपने का कर्मों के फलों के अनुसार होने के रंग सदा आप पवित्र नाम का जप करता रहूं और आपके विशुद्ध गुणों की महिमा का गुणगान करता रहूं। मेरी एकमात्र अभिलाषा जो मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ वह है कि आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में अंदर सदा जागृत रहे। आपके चरण कमलों में उसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न कर सकूं जो आज वर्तमान में इस समय मुझमें भौतिक सुख आनंद की प्रति है। वही आसक्ति संकट के समय में भी, प्रसन्नता के समय में भी समान रहे, स्थायी रहे तथा आपके पवित्र नाम के प्रभाव से दिन दिन बढ़ती रहे। मैं पशु के रूप में जन्म लूं या पक्षी के, या मैं स्वर्ग में रहूं या अथवा नरक में। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय के अंदर रहे। ओके। कल हम डीलिंग्स विद गॉड ब्रदर्स वगैरह चर्चा कर रहे थे ना, तो उसी के अंतर्गत एक दो पॉइंट्स रह गए, वो करके देन फिर हम आगे बढ़ेंगे।
This is called Vaikuntha attitude. In the Vaikuntha, factually, there is no fault in anyone, but there is another type of competition. The competition is that one devotee thinks of other devotees, how nicely they are serving the Lord. In the material world, the attitude is that everyone likes to think that I am doing better than others. This is material conception. In the spiritual sky, it is just the opposite. Everyone thinks that my contemporary devotees are doing better than me. We are trained to address God brothers as Prabhu, which means Master. This means we shall try to find out always the serving side of our God brothers. Sometimes they are misgivings, but we should try to overlook. There is a letter returned to Brahmananda Prabhu, November 1969. क्योंकि हम सभी का लक्ष्य ध्येय है वैकुंठ या गोलोक को प्राप्त करना, और वैकुंठ में पहुंचना है, वैकुंठ में रहना है, देन वैकुंठ के रीति रिवाज समझना होगा, और उस रीति रिवाज और उसकी कल्चर के अनुसार फिर हमें जीवन जीने की अभ्यास करना होगा, तब जाकर एक बार वहाँ पर एंट्री मिलेगा, ताकि हम यहाँ पर अभ्यस्त होकर हम वैकुंठ में प्रवेश करें। देन फिर वैकुंठ में जो लोग जिस प्रकार की कल्चर के अंतर्गत रह रहे, जिस प्रकार की संस्कृति को अपना कर रह रहे हैं, तो संस्कृति में हम भी एक हिस्सा बन पाएंगे। अगर उन सारा चीज़ों को अगर सीखे समझे बिना अगर कोई सीधा वैकुंठ पहुंच भी जाता है तो उनको तो बिल्कुल फॉरेन जैसा लगेगा, उनको तो बिल्कुल फॉरेन जैसा, मतलब उनको बिल्कुल आदत ही नहीं है इन प्रकार के चीज़ों की। देन फिर उनको वहाँ पर भी एक इनकन्वीनियंस लगने लगेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट यूज्ड फॉर सच अ कल्चर, इज़ नॉट यूज्ड फॉर सच अ कल्चर। जिस प्रकार से अगर हम सही प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना या सही ढंग से चीज़ों को समझे बिना अगर कोई व्यक्ति कोई और फॉरेन कंट्री में पहुंच जाता है, देन फिर वहाँ कल्चर को देखकर उनको हो सकता है कल्चरल शॉक लगे, कल्चरल शॉक लगे ना, बिकॉज वो यूज्ड टू नहीं है। तो इसलिए ही यहाँ पर हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत इस वैकुंठ की संस्कृति को अपनाने का एक अभ्यास ही साधना है, ये अभ्यास ही साधना है। देन फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैकुंठ में लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनकी भावना, मनोवृत्ति, उनके सोच विचार किस प्रकार का रहता है, एंड फिर भौतिक दुनिया के अंतर्गत लोगों की सोच विचार किस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक दुनिया के अंतर्गत हर कोई वो किस प्रकार से सामने वाले से बेहतर है इसको प्रूव करने में लगे हैं। एवरीबडी वांट्स टू शो ऑफ हाउ दे आर बेटर दैन दी अदर्स, बाकी अन्य लोगों से वो कैसे बेहतर है वो उसको प्रूव करने में लगे रहता है। देन फिर इसलिए जब बातें भी करता भी हो देन तब भी इसी प्रकार की बातें वो कहता है। इसलिए जब दो लोग मिलते हैं यूजुअली पीपल ट्राई टू काइंड ऑफ बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स, वो अपने विषय में ही कुछ बड़े चीज़ें बताने का प्रयास करते ताकि ये बताने के लिए कि देखिए मैं आपसे बेहतर हूँ। बट वैकुंठ में ये भावना नहीं होता है। वैकुंठ वो स्थान है जहाँ पर किसी भी प्रकार की मत्सरता नहीं होता। मत्सरता मतलब ईर्ष्या नहीं होता है। ईर्ष्या नहीं होने के कारण वहाँ पर हर कोई अपने मतलब सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे से बेहतर है, ही इज़ मच बेटर दैन मी, ही इज़ मच बेटर दैन मी। तो जब इस प्रकार से सोचा जाता है ये व्यक्ति मेरे से बेहतर है, इस प्रकार के सोच विचार भौतिक दुनिया के अंतर्गत भी पाया जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ह्यूमिलिटी एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कई बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ही लोग ह्यूमिलिटी मान लेते हैं, तो ये गड़बड़ है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये अलग है और ह्यूमिलिटी एक अलग चीज़ है। Humility is based upon our identification with our original identity, that is soul. अपने आप को आत्मा के साथ पहचानने की
पहचानने पे आधारित है ह्यूमिलिटी। वेराज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ट्रूली प्योरली बेस्ड अपॉन अहंकार, अभिमान, झूठे अहंकार के ऊपर आधारित है। हालांकि जब एक्सप्रेस किया जाता है दोनों सिमिलर जैसे ही लगता है। जब एक्सप्रेस किया जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक प्रकार से सिमिलर ही लगता है, जब मतलब लगता है कि ये हम्बल है करके, बट एक्चुअली वो ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी नहीं है, वो अक्सर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत भी व्यक्ति मतलब बाकी लोगों को अपने से बेहतर मानता है, इस भावना में वो बहुत ही इनसिक्योर फील करता है, वो असुरक्षित अनुभव करता है। वो असुरक्षित अनुभव करता है इस प्रकार की समझ में। When he's seeing somebody else is better than him, he feels insecurity within himself, कि वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करता है। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लक्षण है। एंड दूसरा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जब सामने वालों को आपसे बेहतर हो तो उनसे प्रेरणा लो, फिर उनसे प्रेरणा लो, बट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत वो प्रेरणा नहीं ले पाता है, वो ये इंस्पिरेशन नहीं ले पाएगा, बट केवल वो अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी के कारण घुटन होता रहेगा। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। बट ह्यूमिलिटी में वी लर्न फ्रॉम अदर्स, हम अन्यों से सीखते हैं, हम अन्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ये ह्यूमिलिटी में होता है। एंड ह्यूमिलिटी इज डिवाइन एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इट्स अ मटेरियलिस्टिक क्वालिटी, भौतिक है, भौतिक विषय है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमिलिटी के विषय में बता रहे हैं। एंड वन हु इज ट्रूली हम्बल, जो सही में नम्र है, वो क्या करता है कि मतलब ही वॉलंटरली सैक्रिफाइसेस क्रेडिट, जो भी श्रेय होता है ना, वो वॉलंटरली सैक्रिफाइस कर देता है। मतलब वो सोचता है कि ये क्रेडिट असलियत में मेरी है ही नहीं, उनको क्रेडिट पाने की इच्छा भी नहीं होता है। बट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले क्या है ना, उनको बेचारे क्रेडिट पाने की इच्छा होती है बट मिलता नहीं है। होता है ना, मजबूरी के नाम महात्मा, बेचारे मजबूरी में महात्मा बन गया। तो उस प्रकार की है ये इन्फीरियरिटी। उनको क्रेडिट चाहिए होता है बट वो मिल नहीं पाता है, देन फिर वो दबे रहता है। बट ये जो नम्र व्यक्ति है, he although he gets credit but still he detaches himself from credit। मतलब वो सोचता है कि ये क्रेडिट मेरा है ही नहीं, ये तो गुरु गौरांग की है, भगवान की है, गुरु परंपरा की है करके ही लेट मतलब वो ऑफर कर देता है, तो अपने पास नहीं रखता। तो इस प्रकार से दोनों के पास क्रेडिट नहीं रहेगा, बट एक के पास नहीं मिलने के कारण नहीं रहता, एक के पास त्याग कर देने के कारण उनके पास नहीं रहता। तो इसलिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ह्यूमिलिटी एक जैसे ही लगते हैं। वो सारी चीज़ आप देख रहे हैं ना, सारी चीज़ सिमिलर है अगर एक तरह से देखा जाए तो, बट बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों की। ठीक है, एनीवेज, तो ये तो जब वैकुंठ में जब इस प्रकार से सोचते हैं कि सभी लोग मेरे से बेहतर है, देन वो सही में नम्रता के कारण होता है। नम्रता के कारण वो समझते हैं कि ये सभी लोग मेरे से बेहतर है, इसलिए फिर उनसे
ईर्ष्या करने की वजह, उनसे इनसिक्योर फील करने की वजह, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनकी तरह वो भी भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा। तो उस प्रकार से वहाँ पर एक दूसरे को भगवान की सेवा में प्रेरित करने की कंपटीशन चलता है। वहाँ पर एक दूसरे को भगवान की सेवा करने का प्रेरित करने की कंपटीशन चलता है। जैसा एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि मतलब भक्तों के बीच में भी झगड़ा होनी चाहिए, बट किस प्रकार की झगड़ा होनी चाहिए? इस प्रकार की झगड़ा होनी चाहिए कि अरे पिछली बार तो तुमने मेरे सेवा किया ना, इस बार मुझे आपकी करने दो, इस बार मुझे आपकी करने दो। देन फिर इस प्रकार से दोनों के आपस में झगड़ा होनी चाहिए। अरे मैं आपकी सेवा करूँ, मैं तो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहाँ पर भी झगड़ा हो, बट इस प्रकार की झगड़ा हो, अच्छा लगता है ना। बट जब ये ओवर हो जाता है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। हमने लिटरली लोगों को मतलब लड़ते हुए हमने देखा है कि केवल इस बात पे कि इन्होंने मेरी प्लेट से प्रसादन ले लिया। क्योंकि बाकी लोग कई बार प्रयास करते हैं ना, इनकी जूठा वो खा लेगा, इनकी जूठा खा लेगा। देन फिर उन्होंने इनको पकड़ लिया, उन्होंने इनको पकड़ लिया, देन फिर दोनों में लड़ाई होगी। सही में लड़ाई होगी। हाँ, पैर छूने का भी। ये लड़ाई तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हुआ था। चैतन्य महाप्रभु और मैं बोल के अद्वैत आचार्य, शायद अद्वैत आचार्य, उन दोनों के बीच में हुआ था। क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु जो मूर्छित पड़े हुए थे, उस समय अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के चरण छूकर सिर पे लगा ली। देन फिर महाप्रभु उठकर फिर सोचने लगे कि पता नहीं मेरे से कुछ छूटा हुआ है। आई फील दैट आई लॉस्ट समथिंग। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे से कुछ खो गया है। देन फिर क्या करके सोचने लगे। देन फिर पता चले अद्वैत आचार्य ने उनकी चरण धूलि चुरा लिया। देन फिर अरे ये मेरे चुरा तो मैं करता हूँ करके देन फिर महाप्रभु पड़ गया अद्वैत आचार्य। देन इस प्रकार से दोनों के बीच में हुआ। तो वो तो देखने में अच्छा ही लगता है वैसे तो वैसा। एंड लास्ट में जैसा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, समटाइम्स देर आर मिसगिविंग्स बट वी शुड ट्राई टू ओवरलुक। दिस मीन्स वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट ऑलवेज द सर्विस साइड ऑफ आवर गॉड ब्रदर्स। हमेशा जब हम किसी को देखते हैं, रादर उनकी कमियों को देखने के बजाय उनकी सर्विस साइड को देखने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे। सर्विस साइड मतलब वो हमें हाउ इज ही कंट्रीब्यूटिंग टू प्रभुपाद मूवमेंट, वो किस प्रकार से प्रभुपाद जी का आंदोलन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके विषय में व्यक्ति देखे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेइंग लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, नॉट द डार्कर साइड। ब्राइट साइड देखने का हम प्रयास करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने भी किया था ना। किन के विषय में किए थे? पूतना के विषय में। पूतना में ज़्यादा कुछ ब्राइट साइड था ही नहीं, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत ब्राइट साइड था, इतना ही था कि उनकी एक बार इच्छा हुई कि मुझे मतलब ऐसा बच्चा होने पर मैं उनको दूध पिलाऊंगी करके। जब एक बार बस उस प्रकार की सेवा करने की इच्छा, बस इतना ही हुआ, बस उसी को लेकर भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, है ना। तो ये छोटा सा ही ब्राइट साइड है। तो उस प्रकार से ब्राइट साइड किसी के अंदर भी थोड़ा बहुत भी है, वी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, एंड फिर डार्कर साइड को इग्नोर करना होगा।
वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, वो देखना चाहिए। एंड फिर बिकॉज प्रभुपाद जैसे कह रहे कि मिसगिविंग्स तो रहेंगे हर किसी में दोष तो रहेगा ही, हर किसी में दोष तो रहेगा ही। जब दोष बाय डिफ़ॉल्ट सभी में होंगे ही, देन फिर व्हाट डू वी गेन बाय सिंपली फाइंडिंग फॉल्ट्स। हमें क्या कोई सैलरी तो नहीं मिलता दोष निकालने में, कि नहीं आप 50 दोष निकालें दिन के अंदर आपको 50 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अगर ऐसा हो देन फिर 30 के डोज निकाल कर हम पट्टी बना लेंगे, पूरा लिस्ट डाउन कर देंगे। बट ऐसा तो कुछ नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा अगर मिलेगा तो वही दोष आपको मिल जाएंगे, जो दोष आपने निकाला है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए फिर उस प्रकार के दोष निकालने का कोई फ़ायदा नहीं करके यहाँ पर प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट, इट डजेंट मैटर वॉट वी आर, गृहस्था सो सन्यासी, द पॉइंट इज टू बी परमहंसा कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। ये कोई मैटर नहीं करता है, कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, कोई भी है, अल्टीमेटली चाहे गृहस्थ को भी क्या बनना है, परमहंस बनना है। पुरुष को ही परमहंस बनना है, ये क्या माता ही क्या करेगी, हंसी बनेगी। वो लिटिल कृष्णा में है ना एक कैरेक्टर, ठीक है, वो भी तो परमहंसी, तभी तो भगवान की लीला में भाग ले रही है। तो वैसा परमहंस तो हर किसी को बनना ही है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या गृहस्थ हो, सन्यासी हो। दिस इज अ टारगेट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, these are all material designations, but this Krishna conscious movement is for become transcendental to these material designations, and these boys, these foreigners, they are being taught in that light. ये प्रभुपाद के लीलामृत में बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो चार वर्ण और 4 आश्रम, ये सारा कुछ, ये सारा भौतिक ही है। अल्टीमेटली हम लोगों को दिव्य स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। एंड फिर यही बात सभी सारा यहाँ की कृष्ण भावनामृत के अनुयायियों को सिखाए जा रहे हैं। तो अभी तक हमने किन के विषय में हमने पढ़ा, डीलिंग विथ गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स। अभी में भी इसी को ही थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज डीलिंग विथ सीनियर्स, जूनियर्स एंड इक्वल्स। इसके विषय में नारद मुनि ये बात कहते हैं, गुणादिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणादमात् मैत्रीं समानाद अन्विच्छेन तापैर अभिभूयते। इसमें बताया जाता है, वन हु मास्टर्स द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल in the society, he will be delivered from the influence of 3 miseries. जो 3 प्रकार की ताप, क्या क्या ताप, 3 प्रकार की, ये 3 प्रकार की तापों से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इफ इट ऑल ही मास्टर्स द आर्ट ऑफ डीलिंग, मतलब कोई इसमें बिल्कुल दक्ष हो जाता है, निष्णात हो जाता है, किस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। अगर इस कला को अगर सीख ले, तो फिर वो व्यक्ति 3 तापों के परे चले जाएगा, 3 तापों के परे चले जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये डीलिंग समझना, बिकॉज जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग बाय इट, व्यक्ति जो है 3 तापों के ऊपर चले जाएगा। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज के विषय में बताई गई हैं। एक तो सीनियर, जूनियर्स एंड इक्वल्स। सीनियर्स के साथ बता रहे हैं कि
When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. जब हमसे सीनियर से जब हम मिलते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। एंड जब हमारे समान के लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है, देन हम उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, और हमसे जूनियर्स के साथ हमारी मुलाकात होती है, देन उनके प्रति एक दया की भावना रखनी चाहिए। Being pleased with the seniors, friendly with the equals and compassionate towards the juniors. This is the ideal behavior of a Vaishnava. फिर कहते हैं तात्पर्य में, generally when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him, and when we find someone equal, we become very proud of our activities. These are the cause of all mental tribulations. वास्तविकता में इस संसार में हम जब किसी वरिष्ठ व्यक्ति से हम मिलते हैं, उनसे हम ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। और ख़ास करके मतलब ये ईर्ष्या जलन कैसे पता चलेगी, मतलब एक अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी लगता है अंदर। आप बहुत मतलब अनईजी फील करेंगे। एस्पेशली किसी को ग्लोरीफाई करना है, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, एप्रिशिएट करना है, खुलेगा नहीं मुंह, तो इसका मतलब बेचारे वो ईर्ष्या जो है उनकी मुंह बंद कर दे रही है, कुछ बोलने नहीं दे रही है। एप्रिशिएट करने में क्या जाता है, क्या जाता है, मतलब किसी को भी आप अप्रिशिएट करेंगे, सीनियर जूनियर इक्वल, किसी को भी अप्रिशिएट करेंगे, उससे क्या होता है, आपके संबंध ही अच्छा बनता है ना, आपकी संबंध और इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा बनता है। बट अप्रिशिएट करने के लिए वो मुँह मतलब वो मन नहीं आता है, कर नहीं पाते हैं। और सामने से कुछ अच्छा करते हुए दिखाई पड़ते भी है, फिर भी देखते रह जाते हैं, बिल्कुल उदास। तो ये वैष्णव रिलेशनशिप्स में ठीक नहीं है, वैष्णव रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी गुड टू ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग फॉर वॉट एवर लिटिल दे आर एबल टू डू। जो कुछ थोड़ा भी जो कर पा रहे हैं उसके लिए हम अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत उनसे हो पा रहे हैं। अगर इस पर आप खुद देखना कि अगर ये एप्रिसिएशन की एक कला अगर आप सीख लेना, देन आपकी काफ़ी सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत सुधर जाएगी। क्योंकि चाहे कोई भी कितना शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है ना। आपको भी तो अच्छा लगता होगा जब कोई आपको एप्रिशिएट करता है। जिस प्रकार से हमें अच्छा लगता है उसी प्रकार सभी को भी अच्छा लगता है। इसलिए ये अप्रिशिएट करना अगर हम सीखें, देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स। अच्छे बॉन्डिंग बन जाता है। एंड जब सीनियर से मिलते हैं, जनरली लोग जो है रादर देन बीइंग प्लीज्ड विद देम, उनसे जलन करने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनकी प्रेजेंस में थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगते हैं, अनईजी फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं। ऐसा लोग क्या करेंगे ना, वो सीनियर के सामने जाने की इच्छा नहीं होता है उनकी इच्छा नहीं होता है, उनको काफ़ी अनईजी लगता है, ज़्यादा नहीं है। एंड इसलिए दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ सीनियर्स। वरिष्ठों की संगति से वंचित रह जाते, बिकॉज उनको जाने की इच्छा ही नहीं होता, वो जाकर बैठता ही नहीं है, तो बात ही नहीं कर पाएगा।
तो ये प्रॉब्लम होता है। एंड फिर ये लोग ये भी है कि मान लीजिए वो कुछ लोगों को प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल इनसिक्योर फील करेंगे जब कोई सीनियर उनसे मिलेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। एंड मिलने में अनकंफर्टेबल तो वो कभी बुलाएगा भी नहीं सीनियर को, अपने प्रोग्राम में बुलाएगा भी नहीं, उनको लगेगा नहीं प्रोजेक्ट वो ना ठीक नहीं है, बुलाते नहीं तो बुलाएगा भी नहीं। तो ये सारे इनसिक्योरिटी के कारण होता है, बिकॉज ईर्ष्या के कारण होता है, जो कि रादर वन शुड बी प्लीज्ड एंड रादर वी शुड फील मोर सिक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स। उल्टा होनी चाहिए ना, हमें और सुरक्षित अनुभव करनी, जैसा एक माता पिता की संरक्षण में एक बच्चा जो है सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से ही वरिष्ठों के सामने हमें सुरक्षित अनुभव करनी चाहिए। उल्टा तो बट ईर्ष्या के कारण उल्टा अनुभव होता है, उल्टा अनुभव होता है, तो इसलिए फिर ये नहीं रहना चाहिए। एंड दूसरा हमने कहा विथ इक्वल्स, इक्वल्स के साथ क्या करने के लिए बताए जा रहे हैं? फ्रेंडशिप करनी चाहिए इक्वल्स के साथ। फ्रेंडशिप में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगे तो क्या होगा? तो बिगड़ जाएगी संबंध। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये लोग ना बिल्कुल ये बने हुए हैं हमारी अहंकार को वो मतलब वो स्क्वीज करके निकालने के लिए बने हुए हैं। इसलिए अगर कोई इक्वल के सामने आप प्रवचन दिया, फिर खूब अच्छे सिद्धांत बताया, दिन आसन से उतरने के बाद वो पूछेगा आसन से तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल निडर बोल देगा, जूनियर सीनियर तो वो लोग तो हिचकिचाएंगे बोलने में, बट इक्वल तो बोल देगा, उनको तो फ्रेंड ही है। तो इस प्रकार से तो फ्रेंडशिप के अंतर्गत व्हाट इज डन, व्हाट किस प्रकार के एक्सचेंजेस रहते हैं फ्रेंडशिप में? गिफ्ट शेयर करना चाहिए, हार्ट शेयर करनी चाहिए, वो ददाते प्रदे कृष्णाते। हाँ, डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन मतलब एक हेल्दी डिस्कशंस किया जा सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट के विषय में हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर जब फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं ना, बहुत इंस्ट्रक्टिव टोन में बात नहीं करनी चाहिए। इंस्ट्रक्टिव टोन मतलब क्या होता है? हाँ, तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। अगर ये सारा क्या हुआ, फिर ये इंस्ट्रक्टिव हो गया। अगर इस प्रकार से बात करेंगे ना, देन सामने वाले को लगेगा, सामने वाले को छुपेगा। तो इट शुड ऑलवेज बी ए हेल्थी डिस्कशन टाइप।
प्रसाद पाना चाहिए, खिलाना है? दोनों ही करेंगे। यस, हाँ, एप्रिशिएट। ये सारा सिद्धांत जो सभी के साथ ही, जैसे प्रसाद खाना, खिलाना, एप्रिशिएट, इट शुड बी कॉमन विथ एवरीवन। यस, कौन है? हाँ हाँ, यस। देखिए, मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, मंगल आरती का टाइम हो गया फिर भी आप सो रहे हैं, कोई जूनियर है तो उठाएगा नहीं, कोई जूनियर है तो नहीं उठाएगा। सीनियर सोचेगा सीनियर तो अपने काम में वो व्यस्त है तो वो भी नहीं आया, उठाएगा कौन? इक्वल, वो तो चिल्लाए रहा, अरे तुम तो कल तो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे थे, अभी देखिए मंगलारती का टाइम हो गया, उठ नहीं रहे, अभी तक सोए रह गया, अभी उठो करके फिर। वो इक्वल ही है जो वैसा परिस्थितियों में हमारा हाथ उठाकर बचाने वाला है। बाकी लोग तो नहीं कहेंगे। हाँ, एक दूसरे की व्यथा सुनना होगा। बेचारे अंदर ही अंदर भरा हुआ है। ओके, गुड। यस, लास्ट। तीनों में एक चीज कॉमन होती है, जैसे आपने बताया था, चाहे सीनियर के साथ मिलकर करें, चाहे जूनियर के साथ, चाहे इक्वल के साथ, एक चीज कॉमन जो हमें फॉलो करनी चाहिए, दैट इज रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट तो सभी को ही देनी चाहिए। जैसा तो ये सारे जो फ्रेंडली डीलिंग्स जो है वो इक्वल्स के बीच में जो भी आप लोगों ने भी शेयर किया हुआ, उस प्रकार की जो एक्सचेंज जो है इक्वल्स के बीच में होनी चाहिए। वैसा इक्वल्स के साथ आइडियली वैसे तो परम पूज्य रामदास स्वामी महाराज ये भी बताते कि मतलब परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट विथ इक्वल शुड बी मोर देन अदर टू। बाकी दोनों से जो हम टाइम स्पेंड करेंगे उससे अधिक समय जो है इक्वल्स के साथ स्पेंड करनी चाहिए करके बताते हैं। इक्वल्स में थोड़ा सा इंटीमेसी ज़्यादा होता है, इंटीमेसी ज़्यादा होता है, अपनापन ज़्यादा होता है। बट बाकी रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फॉर्मल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल में कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो इस प्रकार से तो वही सीनियर्स के सामने जैसे मैंने कहा, वन शुड फील सिक्योर एंड रैदर वन शुड बी ईगर टू लिसन फ्रॉम देम। उनसे श्रवण करने की आतुरता होनी चाहिए।
एंड इक्वल्स के साथ एक काम कम से कम करनी चाहिए, वो है अपने विषय में अपनी डब्बा बजाना उनके सामने जाकर। अगर खुद का ही डब्बा हम बजाते रहें, वो बेचारे वो कान बंद कर लेगा भैया, तो अपना कान बंद कर लेगा। इसलिए वहाँ पर जाके हम बहुत ज़्यादा अपना डब्बा ना बजाएं, कि इससे फिर व्यक्ति इधर आप बहुत मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ही उनसे बेहतर कर रहे हैं, देन फिर वो इनसिक्योर फील करके वो निकल जाएगा, अरे मतलब नहीं बन पाएगा, छोड़ देगा। तो इसलिए फिर वहाँ पर हम अपने आप को बेहतर करके दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मर्यादा व्यतिक्रम। मर्यादा व्यतिक्रम 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 हाँ, एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये बात ना, टू बी वेल वर्स्ड इन द ट्रांसेंडेंटल साइंस नेसेसिटेट्स अवेयरनेस ऑफ द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। Uddhava, being well aware of all these technicalities of transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. Vidura wanted to accept Uddhava as a spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is competent and well versed. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person. The Lord never tolerates the impertinence of Maryada Vyatikrama. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. Impertinence is very risky for spiritual realization. यहाँ पर आप जब मैत्रेय ऋषि, जब विदुर कुरुक्षेत्र युद्ध जब चल रहा था, उस दौरान फिर विदुर जी जो है फिर वो तीर्थ यात्रा करने गए थे ना। तीर्थ यात्रा करते करते उनकी मुलाकात उद्धव जी से होता है। फिर उद्धव जी से फिर विदुर जी कई प्रश्न पूछताछ करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या एक प्रकार से उनका अपना गुरु बनाने का प्रयास करते हैं। तब उद्धव कहते, देखिए मैं आपके गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ, मैत्रेय जी है यहाँ पर पास में, उनके पास जाकर आप उनसे ये शिक्षा प्राप्त करो। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि ये विदुर जो है पहले उद्धव जी के पास आए थे, उद्धव जी मतलब उस प्रकार के पांडित इत्यादि रखते हैं, तो इसलिए वो ले सकते थे। बट इस प्रकार से लेने पे ये मर्यादा व्यतिक्रम हो जाएगी, ये मर्यादा व्यतिक्रम हो जाएगी, बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग द रेस्पेक्ट विच, मतलब ही इज़ नॉट, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ना, नेवर पास ओवर द ऑनर ड्यू टू एन एल्डरली स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। ये विदुर मैत्रेय जी को ये रिस्पेक्ट मिलना था, बट वो बीच में आकर वो रिस्पेक्ट ये पाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे नहीं, आप मैत्रेय जी के पास ही जाओ, उनसे ही आप ये शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए करके उनके पास भेज देते हैं। इस प्रकार से भेजने पे देन फिर वो किससे बच गया? मर्यादा व्यतिक्रम से बच गया, मर्यादा व्यतिक्रम से बच गया। इसलिए इस प्रकार की छोटे छोटे चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे आप प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कभी भी वरिष्ठों के सामने हम किसी और को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने का प्रयास
नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठों के सामने किसी और को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से पास करने पे देन फिर इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी सुपीरियर पर्सनालिटी, तो उनके प्रति एक डिसरिस्पेक्ट होगा, तो इसलिए उस प्रकार से हमें नहीं करनी चाहिए। एंड वैसे ही किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने किसी और को प्रचार करना, जैसे कई बार मान लीजिए कि किसी ने प्रश्न पूछा एंड वक्ता ने कुछ समाधान दिया, और वक्ता जो है वो वक्ता कहे मतलब वक्ता ने किसी को प्रॉम्प्ट नहीं किया बोलने के लिए, फिर भी किसी ने हाथ उठाया, हाथ उठाकर वो पहले वाला व्यक्ति के प्रश्न के समाधान वो देने लगा। समझ में आ रही बात? वो खुद ही दे रहा है समाधान। हो सकता है वो और अच्छा से दे भी रहा हो, बट फिर भी दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, सही नहीं है ना। जब आपसे पूछा जाएगी देन आप बोलिए ना, आपसे पूछा जाएगी तब आप बोलिएगा, बट इस प्रकार से बोलना बीच में आकर इट इज़ काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट, तो वो मर्यादा व्यतिक्रम हो जाएगी, तो उस समय उस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। जैसा आपने कभी देखा है सुखदेव गोस्वामी बोलते हुए नारद मुनि ने हाथ उठाया, सुखदेव गोस्वामी भागवतम कर रहे हो तो नारद मुनि व्यास जो हाथ उठा लिया, सुखदेव गोस्वामी रुक जाए अभी हम बोलते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हालांकि ये सभी तो उनके गुरुजन हैं, व्यासदेव सुखदेव नारद मुनि तो उनका गुरुजन है, बट फिर भी दे नेवर यूज्ड टू इंटरफियर और इंटरवीन द डिस्कशन गोइंग ऑन। दिस इज रिस्पेक्ट ना, दिस रिस्पेक्ट इस प्रकार से होनी चाहिए। Yes, definitely you can speak when the speaker prompts. जब स्पीकर खुद पूछते हैं कि आप में से कोई इस समाधान को कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड ऑन करो, देन फिर यू कैन आप ऐड कर सकते हो, बट उसके बिना प्रॉम्प्ट किए बिना फिर करना फिर वो थोड़ा सा वो दिखावा हो जाएगी। मैं अच्छा जानता हूँ। ये जनरली किस लिए करते हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वन शुड नॉट बी ईगर टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर चीपली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट एंड फेम। केवल पूजा लाभ के लिए व्यक्ति को इस प्रकार की पद स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी के द्वारा लेटर है यमुना देवी और हर्ष रानी देवी, उन दोनों को प्रभुपाद जी लेटर लिख रहे हैं। If you have any specific grievance, please let me know, but don't be disturbed by any sort of disagreement with your God brothers and God sisters. Each and every living entity is an individual soul, and as such, disagreement is quite possible in our dealings with one another, but we have to consider the central point of interest. You are both very intelligent and sober girls, and I have got good estimation of you. Do not take at any time an attitude of non-cooperation because you have not agreed with another's point of view. या प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं कि केवल हमारा मतभेद होने मात्र से आप दुखी मत हो जाओ, दुखी होकर आप संयोग करना बंद मत करो। रादर क्या समझना होगा, बिकॉज हर एक व्यक्ति अपने स्तर पे एक व्यक्तिगत आत्मा है,
सभी एक एक आत्मा है ना। एंड फिर सभी इंडिविजुअल सोल होने की वजह से सभी का अपना अपना एक ओपिनियन है, अपना एक मत है। देन सभी का अपना अपना एक मत होने की वजह से देन फिर ये मत कई बार इन मत पे भेद हो सकता है। उनका एक ओपिनियन हो सकता है और मेरा एक ओपिनियन हो सकता है। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमें एक ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ हमें अप्रिशिएट करना होगा। एक व्हाट इज कि एक ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ, एक विकसित चेतना के साथ उसको हमें समझना होगा कि मतलब बिकॉज ये भी एक इंडिविजुअल सोल है, मैं भी एक इंडिविजुअल सोल हूँ, देन फिर मेरा और उनको ओपिनियन में डिफरेंस होना एक सहज स्वाभाविक है। एंड इतने मात्र के लिए हमें बहुत डिस्टर्ब होकर संयोग करना बंद नहीं कर देना है। कई बार लोग कहते हैं ना, प्रभु जी ये मेरी बात नहीं मानेंगे ना, मैं कल से सेवा बंद कर देता हूँ। ये लोग भी ऐसे ही लेटर लिखे होंगे, ये लोग भी ऐसे ही लेटर लिखे होंगे, तभी प्रभुपाद जी लिख रहे बेटा मतलब आप ऐसा मत करो, कोऑपरेट करना बंद मत करो, जस्ट बिकॉज आप लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कई बार ऐसा होता है, प्रभु जी ये मेरी बात मानते ही नहीं है। जब मेरी बात मानते नहीं, मैं जाऊँ क्यों? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिर नहीं जाऊँ। जो भी जब इन्हीं को अपना ही करना है तो फिर उन्हीं को करने दो, जो करना है करने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देन फिर इस प्रकार से करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? रादर वन हैज़ टू लर्न टू एट टाइम्स to compromise one opinions for a higher cause। एक ऊंचे पर्पस के लिए कई बार हम अपने ओपिनियंस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हायर कॉज क्या है? टू मेंटेन कंजीनियल रिलेशनशिप। देखिए मतलब इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण आप देखिए कि कई बार आप लोग देखते हैं कि भक्तों के आपस में हो या परिवार के अंतर्गत हो, छोटे छोटे बातों पे झगड़ा हो जाता है। छोटे छोटे बातों पे झगड़ा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये ब्रॉड थिंकिंग नहीं है, ब्रॉड थिंकिंग नहीं, बिकॉज फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अकोमोडेट नहीं कर पाते। ये बहुत कॉमन है इस प्रकार की ओपिनियन डिफरेंस होना। एंड जनरली एक हद तक अगर ब्रॉड थिंकिंग है तो देन फिर आप लोग आपस में ही उन बातों को सेटल कर पाओगे। अगर मान लो कोई बड़ा ही डिफरेंस है, बड़ा ही डिफरेंस है, देन क्या करेंगे? देन बेस्ट ये होता है कि एक हायर अथॉरिटी के पास जाना है जिनकी बात दोनों ही मानेंगे, दोनों ही मानेंगे। नहीं तो आप अपनी वकील के पास ले जाएंगे ना, कोई वो भी कहेगा आप मेरे वकील के पास आओ, मेरी वकील के पास आओ। देन फिर वकील आप लोगों की बीच में जो पहले छोटा सा चिंगारा था भी आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, देन फिर हो जाएगी। इस प्रकार से नहीं करनी है। रादर फिर दोनों ही जिनकी बातों को मानेंगे, देन फिर इसलिए वैसा एक कोई व्यक्ति होनी चाहिए जिनकी बात हम माने। अगर वो उनकी बात किसी का फेवर में लगने के बावजूद भी हमें मानना सीखना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंतर्गत, ध्यान से सुने, ये है in Krishna consciousness it is more being right is not as important as being in doing something favorable to Krishna।
being right is not as important as बिकॉज अल्टीमेटली राइट एंड रॉन्ग ये भी तो द्वंद्व है ना, सही गलत ये भी तो द्वंद्व है, ये भी इसी दुनिया के हैं। सही गलत जनरली जो भी हम लड़ते हैं ना, ये सही गलत में ही लड़ते हैं। सही गलत में ही लड़ते, तुम सही हो मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ तुम गलत हो करके इसी में लड़ते हैं। बट अगर व्यक्ति नहीं ये मतलब इस प्रकार से लड़ना भगवान के लिए अनुकूल नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो लेट मी सैक्रिफाइस माई ओपिनियन फॉर ए हायर कॉज, ताकि भगवान की अनुकूल बन सके, भक्ति के लिए अनुकूल बन सके। तो उस प्रकार से सोच कर देन व्यक्ति ये राइट एंड रॉन्ग की लेवल को छोड़कर ऊपर उठ जाता है, देन फिर वो सिचुएशन को ऊपर से देख पाएगा, ऊपर से देख पाएगा। नहीं तो उसमें फंसे रहेगा। या और क्लियर टर्म्स में बताया जाए, ठीक है, अच्छा है सभी जाग गए। मैं जगह नहीं पा रहा था। क्योंकि आज बेचारे आप सभी लोगों को रेस्ट नहीं मिला। तो एंड कई बार डिवोशनल सर्कल्स में भी इस बात पे भी ज़्यादा एक स्पर्धा होता है कि प्रोजी मेरे साथ अन्याय हो गया करके। बहुत होता, मुझे पता है ना, मुझे पता है। स्पेसिफिकली आपके साथ तो ज़्यादा ही अन्याय होता है। तो पीपल यूजुअली फाइट ऑन द बेसिस कि हमें न्याय अन्याय की बेसिस में लड़ते हैं। हम एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेमिनार अटेंड कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन समझते हैं ना? मैनेजमेंट में ज़्यादातर यही होता है, सुबह से लेकर रात तक यही चलता है, इसलिए ज़्यादा माला करना पड़ता है। पता नहीं पाते नहीं तो उसके बताया जाता है कि जब इस प्रकार जब कोई न्याय अन्याय के बीच में जो लड़ाई हो रहे हैं, देन फिर वो सामने आते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत की दृष्टि में देखकर हम वी आर नॉट देयर टू फिगर आउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, वहाँ पर हम कौन सही कौन गलत है करके निर्धारित करने में हम अगर पढ़े ना, देन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। देन बहुत मुश्किल हो जाएगी। देन फिर फॉरेंसिक टीम को लाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन टीम को लाना पड़ेगा, सीबीआई को बुलाना पड़ेगा, सभी लोग मिलकर पूरा मतलब वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे, देन वो सारा कुछ करना पड़ेगा। एंड फिर एंड मोर ओवर दिस इज नॉट द मोटो करके वहाँ पर बताया जाता है कि अल्टीमेटली
हमें ऐसा सोचना होगा कि मैं क्या करूं जिससे कुछ ऐसा हम करें जिससे ये दोनों भक्त भक्ति में बने रहें और आंदोलन बढ़ते रहें। आंदोलन को भी फेवरेबल होते हुए ये दोनों भक्त भक्ति में बने रहें, वो मोटो होनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर प्रूव कर भी दूँ कौन सही कौन गलत है, क्या फ़ायदा क्या होने वाली है, क्या अल्टीमेटली मैं अचीव करूँगा। तो रादर मुझे ऐसा सोचना